नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। तो दोस्तों आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आप अपनी तैयारी एसएससी जीडी यूपी पुलिस सीजीएल सीएचएसएल एमटीएस कोई सा भी आपका एग्जाम हो उसकी अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। तो देखेगा दोस्तों, आपका ये प्रैक्टिस सेट और प्रैक्टिस सेट में आपको मैं लेकर आया हूं रीजनिंग के बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन ऐसे हैं जो कि आपके प्रीवियस पेपरों में आए हुए हैं। तो आपको कुछ नहीं करना है, इस प्रैक्टिस सेट को अच्छे से समझना है। जैसे ही आप इस प्रैक्टिस सेट को अच्छे से समझ लेते हो तो उसके बाद इसके बाद आपको क्या है कि रीजनिंग में अच्छा स्कोर करने की क्षमता आ जाती है। अच्छा स्कोर ऐसा नहीं होता कि आपको बता दूं कि आप एक क्लास पढ़ने के बाद आप एग्जाम नहीं निकाल सकते। तो इस प्रैक्टिस सेट को आपको क्या करना पड़ेगा, पूरा देखना पड़ेगा। और पूरा देखने के साथ साथ जो आपकी नई क्लास आएंगी उनको भी आपको देखना पड़ेगा। और मैं गारंटी लेकर कहता हूं कि रीजनिंग में आपको कभी भी कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। तो आपको कुछ नहीं करना, इस प्रैक्टिस सेट को देखने के बाद अगर पसंद आए तो लाइक करके जाना, चैनल फर्स्ट टाइम तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाना। चलेगा, आप क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है और हमें किस प्रकार से सोल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है रमेश अमित का भाई है, सुषमा सतीश की बहन है। अब आप कहोगे सर ये क्वेश्चन कैसा आ गया। तो भाई ये क्वेश्चन होता है आपका ब्लड रिलेशन का। ब्लड रिलेशन का मतलब होता है खूनी रिश्ते। खूनी का मतलब वैसे रिश्ते नहीं चलते। खूनी का मतलब होता है कि एक पीढ़ी के या दो पीढ़ी के। एक पीढ़ी तो किसकी होती है, आपकी माँ बाप की होती है, और एक पीढ़ी किसकी होती है, आपकी नानी नाना की होती है। ठीक है, अब आपको इस प्रकार से समझना होता है। अब देखिएगा, क्वेश्चन कहता है रमेश अमित का भाई है। अब रमेश लिखने ना हमें, रमेश जैसे जैसा क्वेश्चन कहता है ना सेम ऐसे लिखना रमेश। और रमेश अमित का भाई है। रमेश तो है भाई किसका भाई है, अमित का भाई है। ठीक है, रमेश लिख लिया और अमित का भाई लिख लिया। तो रमेश प्लस कर लेंगे और अमित प्लस कर लेंगे। क्यों प्लस करा भाई हमने, रमेश तो है वो अमित का भाई है, दोनों क्या है, लड़के हैं। तो रमेश को प्लस कर लिया और अमित को प्लस कर लिया, क्योंकि प्लस का चिन्ह हम लगाते हैं पुरुष के लिए, हमेशा याद रखना। अब हमें आप कहोगे सर ये वाली लाइन क्यों लगाई। भाई अगर आपको एक सीरीज में कोई संख्या देते हैं कि रमेश अमित का भाई है और अमित की अगर बहन दे दी जाए कि अमित की बहन कौन होगी, तो आपको इधर ही लगाना होगा। और अमित की बहन जैसे मान लिया सुमित है मतलब सुनीता है, तो आपको यहाँ लगानी होगी। और सुनीता की क्या लगानी होगी, बहन, तो इधर लगानी होगी। अगर बात करी जाए कि अमित का पुत्र, तो अमित के पुत्र के लिए नीचे एरो लगाना होगा। अगर बात करी जाए अमित के पिता, तो अमित के पिता के लिए ऊपर एरो लगाना होगा। तो बस आप समझते हुए चलो अच्छे तरीके से। अब इसमें जैसे कहा कि रमेश अमित का भाई है, रमेश तो हो गया, अमित का भाई हो गया, दोनों क्या हो गए भैया, बहन भाई हो गए। सुषमा सतीश की बहन है। अब सुषमा सतीश की बहन है, भाई इसमें ना सुषमा दे रखा ना सतीश दे रखा, और क्या दे रखा, सुषमा सतीश की बहन। जब इसमें दोनों में कोई चीज नहीं दे रखी होती है तो हम उसी स्टेप को क्या कर देते हैं, मिस कर देते हैं। अब क्वेश्चन कहता अमित सुषमा का पुत्र है। जो अमित है ना, अमित ये वाला अमित अब सुषमा का पुत्र है। तो मैंने बताया था पुत्र के लिए नीचे आती है, तो सुषमा का पुत्र बना देंगे हम, सुषमा। अब सुषमा कौन है भाई, सुषमा लड़की है, तो लड़की के लिए माइनस कर देंगे। और इसका पुत्र कौन हो गया, अमित हो गया। सुषमा का पुत्र अमित हुआ तो सुषमा का ही पुत्र कौन हो गया, रमेश हो गया। क्या हो गया कि सुषमा का अमित भी पुत्र है और रमेश भी पुत्र है। सुषमा अमित का पुत्र है। अब देख लेते हैं, अब जोन सी लाइन हमने छोड़ी थी उस लाइन को पढ़ लेते हैं कि सुषमा, क्योंकि सुषमा आ गई हमारी, तो अब क्वेश्चन जो लाइन छोड़ी थी उसे पढ़ते हैं कि सुषमा सतीश की बहन है। जो सुषमा है ना, सुषमा, अब वो सतीश की बहन है। भाई किसकी बहन है, सतीश की, सतीश की। अब आप कहोगे सर सतीश आपने साइड में क्यों लिखा, आप तो ऊपर भी लिख सकते थे। भाई अगर ऊपर लिखते ना तो सुषमा के पिता आ जाते। अगर हम साइड में लिखते हैं ना, जैसे लाइन स्कार मतलब बिल्कुल सीधी लिखते हैं, तो उसमें क्या लिखते हैं हम, बहन भाई का रिश्ता लिखते हैं। तो सुषमा सतीश की क्या है, बहन है। अब सुषमा तो होगी सतीश की बहन, तो सतीश क्या हो गया आपका, प्लस हो गया, क्योंकि जेंट्स हो गया। अब क्वेश्चन कहता है कि सुषमा सतीश की बहन हो गई और सुषमा का पुत्र मतलब अमित सुषमा का पुत्र हो गया। जो अमित है सुषमा का पुत्र पुत्र है। रमेश का सुषमा से क्या संबंध है। अब रमेश का सुषमा से, अब ये देखो कौन कौन सा पूछा गया, रमेश पूछा गया, रमेश, और क्या है, रमेश का सुषमा से, सुषमा से रमेश, देखिएगा रमेश हो गया और सुषमा हो गई, सुषमा ये वाला। तो अब तीर इस प्रकार से आपको लगा देना। अब आपको ये लगा दिया आपने, रमेश और सुषमा के बारे में तीर लगा दिया। ठीक है भाई, आपने लगाया रमेश का और सुषमा का तीर लगा दिया। पर अभी आपको यह पता नहीं चली कि कौन किसको क्या कहेगा। अगर रमेश सुषमा को क्या कहेगा या सुषमा रमेश को क्या कहेगी, तो हम देख लेते हैं। जिसके साथ क्वेश्चन में का लगा हुआ होगा हम उसकी लंब को एरो कर देंगे। हमारे क्वेश्चन में रमेश का भाई किसके साथ लगा हुआ, रमेश, रमेश का, तो रमेश के साथ लगा हुआ, तो रमेश के साथ इस प्रकार से एरो कर दो। अब क्वेश्चन सीधा सीधा कहता है कि रमेश का सुषमा से क्या संबंध है, तो आप कह सकते हो कि सुषमा रमेश को क्या कहेगी। तो भाई सुषमा तो कहेगी रमेश को क्या कहेगी, पुत्री तो कहेगी। पुत्र क्यों कहेगी, पुत्र ऑप्शन नंबर सी में भी आएगा। और क्यों कहेगी, देखिए सुषमा है, ये सुषमा का नीचे को जाएंगे तो पुत्र होता है,
था तो अमित तो इसका पुत्र था। जब ये पुत्र था और ये दोनों भाई भाई हैं तो ये पुत्र है तो ये भी पुत्र हो जाएगा। तो इसका मतलब सुषमा रमेश को क्या कहेगी, पुत्र कहेगी। तो ऑप्शन नंबर आपका कौन सा हो गया, सी राइट हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कहता क्या, क्वेश्चन नंबर 2 कहता है दिए गए प्रश्न में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या संख्या होगी। प्रश्नवाचक चिन्ह भैया आपको ये दिखाई दे रहा है, इसके स्थान पर हमें संख्या लानी है। अब इसके स्थान पर संख्या लाने के लिए आपको ये देखना होगा 8 से 18 कैसे बना। पहले तो आपको 8 से 18 बनाना पड़ेगा। जैसे ही आप 8 से 18 बना लेते हो तो उसी प्रकार से 24 से अगली संख्या आपको बन जाएगी, बहुत आसान तरीके से। पहले तो 8 से 18 बनाओ, जल्दी से बनाओ 8 से 18। तो 8 से 18 बनाने के लिए आपको कुछ नहीं करना। क्यों नहीं करना भाई, आपको इस वाली संख्या से देखोगे ना, इस वाली संख्या को, जैसा 18 है, ठीक है, तो 18 है तो आपको कुछ नहीं करना, इसकी मल्टीप्लाई कर दो 1 गुणा 8 की। तो 1 गुणा 8 करोगे तो कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा निकल कर ये वाला। देखिएगा कितनी आसानी से बन गया यहाँ पर 18। ये लॉजिक बहुत कंप्लीट तरीके से देखा जाता है। कंप्लीट का मतलब होता है जब आप वीडियो पूरा देखते हो जब भी समझ में आएगा। अगर आप क्वेश्चन छोड़कर चले जाते हैं तो आपको ये समझ में नहीं आता। अब देखिए हर क्वेश्चन अलग अलग प्रकार के मैं लाता हूँ तो इसलिए ही लाता हूँ। अब आप 8 से 18 बना सकते हो, हाँ भाई बना तो सकते हैं। कैसे बना सकते हैं, 8 दूनी 16, 16 प्लस के 2 करके बना सकते हैं। अब 24 दूनी 48, 49 50 ऑप्शन में तो नहीं है तो गलत हो गया। अब आप कह सकते हो कि 8 में हमने कुछ क्या जोड़ा भाई, आपने जोड़ा 10, 18 हो गया, 18 हो गया। अब 24 में 10 जोड़ोगे तो आपका कितना होगा, 34। 34 भी ऑप्शन में नहीं है तो इसलिए आपको कहता हूँ क्लास पूरा देखो, ठीक है। अब हमने 18 से 8 बना लिया। अगर हमारा 8 से 18 नहीं बना तो 18 से 8 बना लिया। कैसे बनाया, 1 और 8 की मल्टीप्लाई करें। अब हमें 24 बनाना होगा। 24 बनाने के लिए आपको बस कुछ नहीं करना, इन ऑप्शन की हेल्प लेनी है और ये देखो कि 8 ही करना 8। तो इसी प्रकार से इस मतलब जो ऑप्शन दे रखे हैं इनमें एक पहाड़ा पढ़ के देखो कि जिससे कि हमारी मल्टीप्लाई करके 24 आया। तो 8 तिया 24। अब देखेगा 8 तिया 24 तो पहले ही ऑप्शन सही हो रहा है आपका। कौन सा हो रहा है भाई, पहला ही ऑप्शन सही हो रहा है, ठीक है। कौन सा हो रहा है, 8 तिया 24, पहला ऑप्शन सही हो रहा। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर जैसा 38 है, ये 38 को अगर हम तोड़ेंगे तो 3 गुणा 8, 8 तिया कितने हो गए भाई आपके 24 हो गए। और 24 कौन सा वाला आएगा, ये वाला। अगर हमारे पास पहला ऑप्शन नहीं होता, अगर हमारे पास पहला ऑप्शन ना हो और हम कह लेंगे 3 दूनी 6, 4 चौक 16, 4 तिया 12, तो आप नहीं बना सकते। तो सर हम कैसे करते, तो भाई इसका कुछ और तरीका होता है जिसको हम मैं मतलब लेकर आता शॉर्ट ट्रिक के साथ, पर इस बार तो नहीं लाया हूँ। तो और तरीके से जाते, पर आपको क्या करना है, लॉजिक के हिसाब से चलना है कि लॉजिक मतलब किस प्रकार से हमें रीजनिंग चलनी मतलब माननी है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 2 हो गया है, बस इसमें कुछ नहीं करना। ऑप्शन देखा 8 तिया 24 और 8 तिया 24, तो इसका मतलब 38 आपका राइट आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन 3 क्या कहता है, क्वेश्चन 3 कहता है दिए गए प्रश्न में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या संख्या होगी। प्रश्नवाचक चिन्ह ये रिया भाई, इसके स्थान पर हमें क्या लानी है, संख्या लानी है। अब इसके स्थान पर संख्या लाने के लिए आपको ये देखना होगा कि 7, 8, 10, ये सीरीज इस प्रकार से चल रही है कि 8 7 की मल्टीप्लाई करके 5 बन गया है, या हमारे 10 और 8 की मल्टीप्लाई कर मतलब मल्टीप्लाई या प्लस जो भी करा हमारा 9 बन गया। तो हमें देखना होगा कि कौन सी सीरीज चल रही है। हमने देखा 8 7 से मतलब 5 तो बनने वाला है नहीं भाई किसी कीमत पे भी। हमने देखेंगे कि 10 और 8 की कुछ ना कुछ करते हैं हम। तो हमने देखा 8 है, 8 प्लस के 10 करा, 10 और 8 कितना हो गया 18, 18 डिवाइड बाय 2 करा तो कितना बचा गया आपका 9। बहुत अच्छा भाई, हमारी सीरीज मिल गई। मिल कैसे गई, 10 और 8 18 करा, 2 से डिवाइड करा तो 9 आ गया। इसी प्रकार से हमने देखा 7, 7 प्लस के 7, 7 7 कितने हो गए 14, 14 डिवाइड बाय 2 करा तो कितना आ गया आपका 7 आ गया, ठीक है। तो इसी प्रकार से ऐसा करते हैं 5, 5 प्लस के 5 बराबर कितना हो गया 10, 10 में डिवाइड बाय 2 का करा तो कितना आ गया आपका 5 आ गया। तो इसका मतलब क्वेश्चन मार्क की जगह क्या हो जाएगा 5, 5 आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलेगा, क्वेश्चन 3 हो गया। क्वेश्चन 4 देखते हैं। क्वेश्चन 4 क्या कहता है और हमें किस प्रकार से उसको भी सोल्व करना है। तो देखिएगा क्वेश्चन नंबर 4। अब क्वेश्चन नंबर 4 है दिए गए प्रश्न में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या संख्या होगी। प्रश्नवाचक चिन्ह आपको ये दिखाई दे रहा। अब इसके स्थान पर हमें क्या करना है, संख्या लानी है। इसके स्थान पर संख्या लाने के लिए आपको ये देखना है कि नंबर ज़्यादा बढ़ते हुए क्रम में तो नहीं चल रहे, क्योंकि जब बढ़ते हुए क्रम में चलते हैं तो क्या होता है गुणा होता है। पर आप देखोगे 3 है, 3 से 7, 7 से 13, 13 से 21, 21 से 31, तो इसका मतलब इसमें कुछ ना कुछ प्लस हो रहा है। हमने देखा 3 से 7 तक गए, 7 से 13 तक गए, 13 से 21 तक गए, 21 से 31 तक गए, 31 से अगली संख्या तक जाना पड़ेगा। 3 से 7 तक जाने के लिए हमने कितना देखा भी प्लस के 4 देखा, 7 से 13 तक जाने के लिए कितना देखा प्लस के 6 देखा, और 13 से 21 तक जाने के लिए कितना देखा प्लस के 8 देखा, 21 से 31 तक जाने के लिए कितना देखा प्लस के 10 देखा, और 31 से अगली संख्या तक जाने के लिए क्या प्लस करना पड़ेगा। पर अभी तक हमें कोई सीरीज का पता चला नहीं भाई। 4 गए, 6 गए, 8 गए, 10 गए, तो आपको एक सीरीज और बनानी पड़ेगी। चाहो तो आप खुद ही ज़्यादा लगा सको, 4 5 6 7 8 9 10 11 12, यहाँ 12 आ जाएगा। आप खुद ही अंदाजा लगा सकते हो। पर आपको क्या है कि एक बार चेक करके देखना होता है कि
मतलब जो हमारा अंतरा सही बैठ रहा है या नहीं। 4 से 6 तक गए तो प्लस के 2, 6 से 8 तक गए तो प्लस के 2, 8 से 10 तक गए तो प्लस के 2। अब अगली संख्या तक जाने के लिए भी हमें प्लस के 2 ही करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि 2 2 2 तो यहाँ प्लस के 2 करेंगे तो 10 2 कितना हो जाएगा 12, और 31 और 12 को अगर हम जोड़ते हैं, 31 और 12 को हमने जोड़ा तो कितना बैठा आपका, बताओ जल्दी से। 31 12 को जोड़ो तो 2 और 1 कितना हो गया आपका 3, और 3 और 1 कितना हो गया आपका 4, 43 हो गया। और 43 आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी में हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है और हमें किस प्रकार से सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है दिए गए प्रश्न में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या संख्या होगी। प्रश्नवाचक चिन्ह आपको ये दिखाई दे रही है, अभी इसके स्थान पर हमें क्या करना है, संख्या लानी है। अब इसके स्थान पर संख्या लाने के लिए आपको कुछ नहीं करना, ये देखना है कि इसमें कितने का प्लस हो रहा है और कितने का माइनस हो रहा है, क्योंकि अधिकांश केस में इसमें प्लस ही चलता है जब आपको इस प्रकार से सीरीज आती है। तो आपने देखोगे ए से आपको जी तक जाना है, जी से एम तक जाना है और एम से आपको अगली संख्या तक जाना है। जल्दी से जाओ और भाजते हुए जाओ कि ए से जी तक जाओ। तो ए बी सी डी ई एफ जी, हमने देखा भाई प्लस के 6 हुआ और जिससे कि जी आएगा। जी एच आई जे के एल एम, हमने देखा प्लस के भी इसमें भी 6 हुआ जिससे कि एम आएगा। तो यहाँ 6 यहाँ 6, तो यहाँ ही हम क्या कर देंगे अभी 6 कर देंगे। एम एन ओ पी क्यू आर एस क्या हो जाएगा अभी आपका एस हो जाएगा। और एस हमारे एक ही ऑप्शन में, चाहे तो हम इसको ही राइट आंसर लगा सकते हैं, पर हमें राइट आंसर जब तक नहीं लगाना जब तक हम बिल्कुल अपने आप पर कॉन्फिडेंस नहीं कर सकते कि यही आंसर बिल्कुल सही है। तो उसके लिए आपको एक ऑप्शन और चेक करना पड़ेगा, एक ऑप्शन और चेक करना पड़ेगा, एक ऑप्शन और चेक करना पड़ेगा। ए मतलब सी, ए भी सी है, सी के बाद क्या आता है डी, डी ई एफ जी एच आई, तो हमने देखा इसमें प्लस के 6 हो गया। आई जे के एल एम एन ओ, इसमें देखा इसमें प्लस के 6 हो गया। ओ पी क्यू आर एस टी यू, हमने देखा प्लस के 6 करने पर क्या हो गया यू हो गया। तो ये क्या हो गया एस यू, तो इसका मतलब डब्ल्यू ही होगा। अब ई से देख लेते हैं, ई एफ जी एच आई जे के, तो इसमें भी प्लस के 6 हो रहा है, इसमें भी प्लस के 6 हो रहा है, इसमें भी प्लस के 6 हो रहा है। और 6 करेंगे तो क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू क्या हो जाएगा आपका डब्ल्यू हो जाएगा। और एस यू डब्ल्यू ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। तो चलेगा दोस्तों, आशा करता हूँ आई होप ये प्रैक्टिस सेट आपको अच्छे से समझ में आया हो, और समझ में आया हो तो बस आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट, वीडियो पसंद आने पर वीडियो को लाइक कर देना, चैनल फर्स्ट टाइम चैनल को सब्सक्राइब कर देना। चलेगा दोस्तों, चलते हैं फिर मिलते हैं आपसे किसी नेक्स्ट क्लास के अंदर। जब तक के लिए बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, जय हिंद जय भारत।